महावीर हनुमान जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, इसको लेकर काफी मतभेद हैं। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के बीच काफी विवाद हैं। हर एक राज्य का कहना है कि हनुमान जी का जन्म उनके ही राज्य में हुआ था। आखिर क्या है हनुमान जी के जन्म का सच और किन ग्रंथों से जाना जा सकता है हनुमान जी के जन्म स्थान का असली रहस्य? हनुमान जी दक्षिण भारतीय हैं। ऐसी सामान्य मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और इसलिए उन्हें दक्षिण भारतीय कहना गलत नहीं होगा। इस बात पर ज्यादातर लोग सहमत हैं कि हनुमान जी का जन्म दक्षिण भारत के किसी स्थान पर हुआ था। हनुमान जी और श्री राम जी का पहली बार आमना सामना भी दक्षिण भारत में ही हुआ था, जब श्री राम माता जानकी की खोज में दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़े थे। जब श्री राम पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, तब उन्हें देखकर सुग्रीव ने श्री राम के पास हनुमान जी को दूत बनाकर भेजा था। वाली और सुग्रीव का राज्य किष्किंधा आज के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। लेकिन क्या सारे वानर एक ही स्थान पर रहते थे और इसी तर्क से हनुमान जी का जन्म भी इसी स्थान के आसपास हुआ था? अगर वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड को ध्यान से पढ़ें, तो पता चलता है कि वानरों का राज सारे पृथ्वी के जंगलों और पर्वतों तक फैला हुआ था। वानर राज केसरी किसी अन्य स्थान के राजा थे, तो नल, नील, द्विज, मयंद आदि वानर भी किसी न किसी दूसरे राज्य से संबंध रखते थे। हाँ, ये सत्य है कि सभी वानर राजा मुख्य रूप से सुग्रीव या वाली को ही अपना प्रधान मानते थे। इसलिए जब सुग्रीव ने सभी वानरों को श्री राम की सहायता के लिए बुलावा भेजा तो केसरी सहित सारी पृथ्वी पर फैले वानर राजा अपनी सेनाओं के साथ आए। इस तर्क से यह स्थापित करना बहुत कठिन है कि हनुमान जी के पिता किष्किंधा के पास के ही कोई राजा थे और हनुमान जी का जन्म इसी तर्क के अनुसार दक्षिण भारत में ही हुआ था। श्री राम भक्त हनुमान के जन्म को लेकर भारत के कई राज्यों के अलग अलग दावे हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के जन्म स्थान का वर्णन। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में सबसे पहले हनुमान जी के जन्म और उनके जन्म स्थान का वर्णन मिलता है। प्रसंग यह है कि जब सारे वानर माता सीता की खोज में समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो लंका जाने के लिए समुद्र कौन पार करेगा, इसको लेकर सभी संशय में पड़ जाते हैं। जाम्बवंत जी हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका जाने के लिए उत्साहित करते हैं और हनुमान जी को उनके दिव्य जन्म की कथा सुनाते हैं। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार महावीर हनुमान जी की माता अंजना पहले स्वर्ग में पुंजकस्थली नामक अप्सरा थी, जिन्हें एक शाप लोक श्रुतियों के अनुसार ये शाप दुर्वासा ऋषि ने दिया था, की वजह से धरती पर एक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जो कभी भी अपना रूप एक इंसान की तरह कर सकती थी। अप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुंजिकस्थला अंजना इति परिख्याता पत्नी केसरिनो हरेः 4.66.8 विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणा अप्रतिमा भुवि अभिशापात् अभूत् तात कपित्वे कामरूपिणी 4.66.9। अर्थात जाम्बवंत जी यहाँ हनुमान जी से उनकी माता अंजना के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि उनकी माता अंजना स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा पुंजिकस्थला थी और वानर राज केसरी की पत्नी है। पुंजिकस्थला जो तीनों लोकों में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी, उन्हें एक शाप की वजह से पृथ्वी पर एक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा, जो कि कभी भी अपना रूप बदल सकती थी। हनुमान जी के पिता कौन है, केसरी या वायुदेव? इसके बाद वाल्मीकि जी माता अंजना का परिचय देने के बाद अचानक उनके पिता और उनके मायके की तरफ चल पड़ते हैं और उनके बारे में विस्तार से कथा कहते हैं। अर्थात भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहां हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। तस्य भार्या बभूवेष्टा अंजनेति परिश्रुता जन्यामास्तस्या वै वायुरात्मजमुत्तमम्। अर्थात उनकी अंजना नाम से विख्यात प्रियतमा पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। इस श्लोक से ये स्पष्ट हो जाता है कि वायुदेव जहां हनुमान जी के जैविक पिता हैं।
वहीं केसरी उनके मानस पिता हैं। महाभारत में हनुमान जी के जन्म की कथा। महाभारत के वन पर्व में महावीर हनुमान और भीमसेन की मुलाकात की कथा है। इस कथा में भी महावीर हनुमान जी अपना परिचय वानरराज केसरी और वायुदेव दोनों के पुत्र के रूप में देते हैं। अहम केसरिणः क्षेत्रे वायुना जगदायुषा जातः कमलपत्राक्ष हनुमान नाम वानरः। अर्थः कमलनयन भीम। मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महावीर हनुमान जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वो एक गुफा में दिव्य रूप से पाए गए थे। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है। एवं उक्ता ततः तुष्टा जन्नीते महाक्पे गुहायाम त्वाम महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभ 4:6-6-2। अर्थ हे महाकपि हनुमान, जब पवनदेव के वरदान को तुम्हारी माता ने सुना तो वो प्रसन्न और अनुग्रहित हो गई। तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिव्य रूप से तुम्हें गुफा में पाया। प्रजज्ञ शब्द के गहरे अर्थ है। प्रजज्ञ और प्रजनन में अंतर होता है। प्रजज्ञ का अर्थ होता है पाया जाना, यानी हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ था, वो पाए गए थे या प्रकट हुए थे या फिर दैविक रूप से उनका आगमन हुआ था। हनुमान जी ने माता सीता को सुनाई अपने जन्म की कहानी। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जब महावीर हनुमान जी लंका जाते हैं और माता सीता को अपना परिचय देते हैं, तब वो अपने जन्म के बारे में कथा सुनाते हैं। कौरजो नाम वैदेही गिरिनाम उत्तमो गिरि ततो गच्छति गोकर्णम पर्वतम केसरी हरि 53580। गीता प्रेस गोरखपुर के वाल्मीकि रामायण में कौरजों के स्थान पर माल्यवान लिखा गया है। स च देव ऋषिभिः दृष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदीपते पुण्ये शम साधनम उद्धरत 53581। तस्य अहम हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमान इति विख्यातो लोके स्वेन एव कर्मणा 53582। अर्थः विदेहनंदिनी। पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। वहाँ केसरी नामक एक वानर निवास करते थे। एक दिन वो वहाँ से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था। मिथिलेश कुमारी। उन्हीं कपिराज केसरी के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है और मैं लोक में अपने ही कर्म के द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूँ। यहाँ हनुमान जी माता सीता से अपने पिता के बारे में बताते हैं, उनके राज्य के बारे में भी बताते हैं, अपने पिता के द्वारा गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में शंबसादन दैत्य के संहार के पराक्रम के बारे में भी बताते हैं। यहाँ तक कि वो अपने जन्म के बारे में भी बताते हैं, लेकिन वह ये नहीं बताते कि उनका जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था। हनुमान जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। हनुमान जी के जन्म स्थान के विषय में वाल्मीकि रामायण में कुछ विशेष स्पष्ट रूप में नहीं लिखा गया है, जिससे उनके जन्म स्थान को आज के किसी आधुनिक राज्य में ठीक प्रकार से स्थापित किया जा सके। हाल में ही कुछ विद्वानों के द्वारा ये कहा गया है कि हनुमान जी का जन्म गोकर्ण के पास हुआ था, जो कर्नाटक के समुद्र तट के पास स्थित है। लेकिन इस श्लोक से ये भी स्पष्ट नहीं है कि हनुमान जी का जन्म गोकर्ण पर्वत पर ही निश्चित रूप से हुआ था। कर्नाटक राज्य के ही कुछ लोगों का दावा है कि किष्किंधा राज्य आधुनिक कर्नाटक के हम्पी के पास स्थित था। हम्पी के पास ही स्थित आंजनेरी अंजनाद्रि पर्वत की एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये सत्य है कि किष्किंधा में वानरराज सुग्रीव और वाली का राज था, लेकिन केसरी किसी और राज्य के राजा थे। केसरी का राज्य कहाँ स्थित था, ये कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। वैसे भी सुग्रीव ने श्री राम की सहायता के लिए पूरी पृथ्वी से वानरों को बुलाया था। केसरी भी किसी दूरस्थ राज्य के राजा हो सकते थे, जो किष्किंधा से बहुत दूर, शायद उत्तर या पूर्वी भारत में स्थित हो। लेकिन यह तय है कि हनुमान जी का जन्म एक गुफा में ही हुआ था।
अब ये गुफा किस राज्य में स्थित थी, इसको लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। सुमेरु पर्वत पर हुआ था हनुमान जी का जन्म। अगर वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर दृष्टि डालें, तो वह गुफा सुमेरु पर्वत के पास हो सकती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुमेरु पर्वत के पास वानरराज केसरी का राज्य स्थित था। हो सकता है कि वहीं किसी अन्य पर्वत पर माता अंजना जब जा रही थी, तब वायुदेव के वरदान से हनुमान जी का जन्म हुआ हो। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में सुमेरु पर्वत एक नहीं कई स्थानों पर है। अब सूर्यदेव ने जिस सुमेरु पर्वत को वरदान दिया था वो किस स्थान पर है, इसे निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। कुछ संस्थाओं का कहना है कि ब्रह्मांड पुराण, वाराह पुराण आदि में जिस पर्वत क्षेत्र का वर्णन है वो आधुनिक आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत के पास स्थित है। महाराष्ट्र राज्य का दावा है कि हनुमान जी का जन्म नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के पास अंजनेरी पर्वत के पास हुआ था, जबकि गुजरात राज्य के कुछ लोगों की मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म गुजरात के डांग जिले में उस स्थान पर हुआ था जहां शबरी और श्री राम की मुलाकात हुई थी। एक दावा पंजाब से ही आता है, जिसके अनुसार कैथल जिले में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। उस स्थान का पुराना नाम कपस्थल ही आज कैथल के नाम से प्रसिद्ध है। एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के गुमला जिले के अंजना नामक एक गांव में हुआ था। ऐसे अनेक दावे कई धार्मिक पुस्तकों और मान्यताओं पर आधारित हैं, लेकिन इसको लेकर विवाद और संवाद आज भी जारी है। लेकिन यह एक तथ्य है कि हनुमान जी माता अंजना और वायुदेव के पुत्र हैं और वानर राज केसरी ने उन्हें अपने पुत्र की तरह ही पालन किया।